हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेरेब्रम क्या होता है, उसके पार्ट्स के बारे में। आज हम देखेंगे लोब्स ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम्स के 4 लोब होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो फ्रंटल लोब, सेकेंड होता है आपका पैरेटल लोब, एंड थर्ड होता है ऑक्सीपिटल, एंड टेम्पोरल लोब इज फोर्थ। तो फ्रंटल लोब क्या है? Most anterior portion of the cerebrum under forehead. Central circle separate frontal and parietal lobe. यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है आपका येलो वाला पार्ट टेम्पोरल फोर्थ लोब, ये है आपका पैरेटल लोब। आपके फोरहेड के साइड जो आगे प्रेजेंट होता है वो फ्रंटल लोब होता है। कंट्रोल्स मोटर फंक्शन, पर्सनालिटी, speech like center of reasoning, planning, some part of speech, movement, emotions, problem solving, also called as motor cortex. अब frontal lobe क्या करता है? आपकी पर्सनालिटी, स्पीकिंग जो हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, रीजनिंग, प्लानिंग, सम पार्ट्स ऑफ को कंट्रोल करता है। अब पैरेटल लोब, द मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम, टॉप ऑफ द हेड। ये है आपका पैरेटल लोब, टॉप ऑफ द हेड है। तो रिसीव्स इंटरप्रेट्स नर्व्स इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स, इंटरप्रेट्स द लैंग्वेज, रिसीव्स सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। सेंस ऑर्गन्स हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 12th में। तो सेंस ऑर्गन्स में जो स्किन होता है उससे जो भी मैसेज आता है वो सारी चीजें पैरेटल लोब ही कंट्रोल करता है, ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंसरी कॉर्टेक्स। फिर ऑक्सीपिटल लोब, द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, बैक ऑफ द हेड। ये है आपका ऑक्सीपिटल लोब, रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द आईज, कंट्रोल्स विजन, ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल कॉर्टेक्स। ये आपका ब्लूइश पार्ट है, ये है आपका ऑक्सीपिटल लोब। आपको थोड़ा सा ऑक्सीपिटल से भी, आपको वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा कि हमारी आईज की रिलेटेड होगा। तो ये क्या करता है? हमारी विजन, आईज जो भी होता है उस चीज को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब, द लेफ्ट एंड द राइट लेटरल पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम ऑन द साइड्स ऑफ योर हेड अबव योर ईयर्स, कंट्रोल्स हियरिंग, स्मेल, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिटरी कॉर्टेक्स। आपको दिख रहा है कि जैसे वो जिस पोजीशंस में है उनके नाम से ही उनका काम जुड़ा है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है? हमारी हियरिंग, हमारे ईयर्स के जो भी मतलब कि हम नाक से स्मेल लेते हैं उस चीज को ये कंट्रोल करता है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। मोटर फंक्शंस लाइक कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शंस लाइक परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल्स। सेरेब्रम में ही तो लोब्स प्रेजेंट है और लोब्स के ही काम है वो। विजुअली कॉर्टेक्स हमने देखा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स देखा, तो वो सारी चीजें सेरेब्रम के द्वारा हो रही हैं। तो क्या है? सेंसरी फंक्शंस लाइक परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीच, मेमोरी एंड लर्निंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को भी ये कंट्रोल करता है। देखेंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम ब्रेन का पार्ट है, इसमें क्या फंक्शंस हो रहे हैं ये जानेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड बीनीथ में नीचे, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड एज सेरेबेलम। अ डीप ग्रूव नोन एज ट्रांसवर्स फिशर्स सेपरेट्स सेरेब्रम टू सेरेबेलम। जो सेपरेट कर रहा है सेरेब्रम और सेरेबेलम को क्या बोलेंगे? उससे ट्रांसवर्स फिशर्स। एड्स इन कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर है आपके सेरेबेलम का। यहाँ पे प्राइमरी फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड पोस्टीरियर फिशर। ये पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब, ये हेमीस्फीयर है, ये वर्मिस है, अपर सबसे मोस्ट जो अपर पार्ट है। अब देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है इसका। द एक्सटर्नल सरफेस कॉल्ड एज सेरेबेलर कॉर्टेक्स लुक लाइक बटरफ्लाई कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया कॉल्ड वर्मिस। ये आपको स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई लाइक दिख रहा है, सिमिलर काइंड बटरफ्लाई ऐसी होती है।
ये थोड़ी सी मेरी ड्राइंग गंदी है तो अवॉइड करिएगा। ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और सबसे अपर मोस्ट पार्ट क्या हो गया आपका, वर्मिस। द लेटरल विंग्स आर लोब्स कॉल्ड एज सेरेबेलर हेमिस्फीयर दैट इज इंटरकनेक्टेड बाय अ नैरो पोर्शन कॉल्ड वर्मिस। ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लोब सेपरेटेड बाय डीप फिशर्स। ये लोब से कनेक्टेड है और सेपरेटेड बाय ये आपका फिशर्स है, इस तरीके से इससे सेपरेट हो रहा है। A part of the human brain that lies in the posterior cranial fossa, inferior occipital lobes. अब इसका वेट कितना होता है, 10% of the weight entire brain, 50% of the neurons. अब दिखे रहा है डिवीजन एंड लेयर्स ऑफ द सेरेबेलम, कैसे डिवाइडेड है, उनकी लेयरिंग कैसे है। एंटीरियर लोब बोथ रेगुलेट सबकॉन्शियस एस्पेक्ट्स, स्केलेटल मसल्स एंड मूवमेंट। Posterior lobe, foculonodular lobe on the inferior surface maintain equilibrium. Equilibrium means balance, अपने बॉडी के अंदर का एनवायरमेंट बैलेंस हो, उस चीज को इक्विलिब्रियम कहते हैं, संतुलन बनाए रखना। बैलेंस सुपरफिशियल लेयर ऑफ cerebellum called cerebellar cortex consist of gray matter, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, series of slender and parallel folds called folia. Deep to gray matter, white matter called arbor vitae. White matter को क्या कहेंगे, arbor vitae. Resemble to branch of tree, even deeper white matter are called as cerebral nuclei. अब फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम क्या है, सेरेब्रम का फंक्शन देखा था, वो क्या कर रहा था, सेंस ऑर्गन्स वगैरह को कंट्रोल कर रहा था, मोटर जो भी हमारे बॉडी में मोटरी सेंसेशंस होते हैं उन चीज को कवर कर रहा था। कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेबेलम। रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। मे प्ले रोल इन कॉग्निशन, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सारी चीजें आपके सेरेबेलम से प्रोसेस हो रही है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के जो पार्ट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सेरेब्रम और उसका फंक्शन, सेरेबेलम और उसका फंक्शन दोनों का कवर किया था। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata, superiorly continuous with diencephalon, inferiorly continuous with spinal cord. Superiorly means upper part, inferior उसके नीचे, then posteriorly pons and medulla is separated by fourth ventricle. मैंने बताया था कि ब्रेन में 4 ventricles present होते हैं. Mid brain, pons and medulla connected to cerebellum by superior and middle and inferior cerebellar pentacle. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये ब्लूइश पार्ट, ये ग्रीनिश, दिस इज ब्रेन स्टेम. अब ब्रेन स्टेम में आपको यहाँ पे ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है 1, ये मिड ब्रेन है. ब्लू वाला पार्ट 2, पॉन्स. ग्रीनिश का मिडिल पार्ट जो है वो है मेड्यूला. मेड्यूला आपको वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मिडिल काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड है. फिर उसके बाद यहाँ से जो ये आर्टरी आई है, ये है आपकी बेसिलर आर्टरी, और फिर उसके नीचे के पार्ट्स को हम कहेंगे वर्टिब्रल आर्टरीज, क्योंकि वहां पे वर्टिब्रा प्रेजेंट है. अब हम यहाँ देखेंगे एंटीरियर पार्ट कॉल्ड सेरेब्रल पेंटिकल्स एंड पोस्टीरियर पार्ट कॉल्ड टेक्टम, और उनके पार्ट्स जो भी हैं. फर्स्टली सेरेब्रल पेंटिकल्स के 2 और 3 पार्ट डिवाइडेड है. टैगमेंटम, motor neurons relay inhibitory signals for unwanted body movements. Second part, crus cerebri, white matter, function not clear. इसका function means ये इसका mixed type function है. और यहाँ पे है substantia nigra. Substantia nigra body movement के लिए responsible होता है. और फिर टेक्टम आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 सुपीरियर एलिवेशन एंड 2 इंफीरियर एलिवेशन. सुपीरियर एलिवेशन जो है उसको कहेंगे सुपीरियर कॉलिक्यूली, इंफीरियर वाले को कहेंगे इंफीरियर कॉलिक्यूली. फिर आपका 2 सुपीरियर जो है उसका काम है रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द रेटिना
एंड द विजुअल कॉर्टेक्स मीन्स विजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इंफीरियर करिकुली का फंक्शन है रिसीव्स ऑडिटरी फाइबर्स एंड रिलायंट न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस. फंक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन. The midbrain serves important function in motor movement, particularly movement of the eye, and in auditory visual processing. Midbrain का firstly important major function है eye और visuals, और आपका auditory उस पे processing पे. Dopamine produced in the substantia nigra and ventral tegmental area plays रोल इन एक्साइटेशंस एंड मोटिवेशन. डोपामाइन प्रोड्यूस हो रहा है, तो डोपामाइन आपको पता ही है कि एक्साइटमेंट के लिए हार्मोन रिलीज होता है. द मिड ब्रेन हेल्प्स टू रिले इंफॉर्मेशन. अब देखेंगे पॉन्स. पॉन्स कहाँ सिचुएटेड है और फिर उसका फंक्शन क्या है. पॉन्स मीन्स ब्रिज कनेक्टेड द सेरेबेलम टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन. यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपका पॉन्स. मिड ब्रेन और मेडुला स्पाइनल कॉर्ड को ये कनेक्ट कर रहा है. तो क्या है, ब्रिज बिटवीन द सेरेबेलम टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन. लाइज बिटवीन मिड ब्रेन अबव एंड मेडुला बेलो इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम. यहाँ पे आपको दिख रहा है मिड ब्रेन और मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के इंफीरियर पे प्रेजेंट है. लाइक मेडुला इट ऑल्सो सेंसरी ट्रैक्ट एंड मोटर ट्रैक्ट. Contains nuclei and deals with the respiration, swallowing, bladder control, hearing and equilibrium of eye, ball movements, facial expression, etc. ये सारे उस चीज़ों को ये कंट्रोल करता है क्या, आपका pons. Medulla oblongata is the lowermost part of the brain stem and continuation of the superior portion of spinal cord. Means lowermost part of the brainstem and continuation of the spinal cord. Situated at the base of the skull. Skull means होता है आपका जो बोन है आपके सर का. skull मतलब खोपड़ी होता है हिंदी में. उसका बेस जो होता है उसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगटा. वहाँ पे स्थित होता है. From foramen magnum extended to inferior border of the pons and a distance about 3 centimeter. यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगटा. ये आपका स्कल होता है, ऐसे स्कल के बेस पे आपका मेडुला ऑब्लोंगटा है. द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेंसरी outer white matter tracts connecting brain to spinal cord passes through the medulla oblongata. यहाँ से क्या क्या पास होता है आपका, असेंडिंग डिसेंडिंग सेंसरी मोटर वाइट मैटर ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें पास हो रही हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी रेगुलेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड हियर. द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर एंड द मेडुलरी रिदमेटिक सेंटर एंड द वैसोमोटर सेंटर, ये आपका मेनली रेगुलेटरी सेंटर्स जो हैं वो यहीं पे सिचुएटेड होते हैं. तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर देखेंगे, रेगुलेट द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ हार्ट बीट, डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ से रेगुलेट होते हैं. देन द मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन के काम में आ रहा है यहाँ पे ये. द वैसोमोटर सेंटर रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. वैसो से आपको समझ में आ रहा हो, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन आपके वेन्स वगैरह से रिलेटेड है, तो क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल्स पे कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर पे. अदर वॉमिटिंग, सॉलोइंग, कफ, हिकपिंग, हिकपिंग मीन्स हिचकी लेना जिसे हम कहते हैं, एंड स्नीजिंग एक्सेट्रा. Pairs of cranial nerves originates from the nuclei located in medulla oblongata. जो हम 12 नर्व्स के पेयर्स पढ़ते हैं वो यहीं पे स्थित होती हैं. अब देखेंगे डायनसेफेलॉन कहाँ पे स्थित है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन दैट कनेक्ट्स द मिड ब्रेन टू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. किस चीज को जोड़ रहा है पोस्टीरियर डायसेफेलॉन, forebrain that connects midbrain and the cerebral hemisphere, इन दोनों को जो जोड़ता है. encloses the third ventricle, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ये पर्पल कलर का पार्ट, दिस इज योर डायएन्सेफेलॉन। ये आपको दिख रहा है, पीछे की तरफ स्थित है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन आपका यहाँ पे है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगटा और आपका यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो इन दोनों के ये बीच में स्थित है, तो इनको कनेक्ट कर रहा है। अब देखेंगे हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस साइट्स अंडर द थैलेमस एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने ब्रेन स्टेम बताया था, ये आपका उसके टॉप पे हाइपोथैलेमस है। Although the hypothalamus is small, it controls many critical bodily functions. Firstly, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। सेकेंड, सेंटर ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ से कंट्रोल होती हैं। रेगुलेट्स फूड इनटेक, एपेटाइट, भूख को कंट्रोल करता है। वाटर बैलेंस एंड थर्स्ट कंट्रोल, प्यास। वेक साइकिल्स कंट्रोल्स एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल सीवीएस रेगुलेशन हार्ट रेट एंड बीपी। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।